तो हाँ जी, आपका नाम जतिन है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की। राशि आपकी है मकर। कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। आपने मुझे सवाल बोला है, खासकर आपने विवाह के बारे में पूछा है, विवाह कब होगा, पत्नी कैसी होगी, इसके अलावा संतान सुख कैसा है, धन के बारे में, कैरियर के बारे में। तो पूरा विस्तार में आपको मैं अभी समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। 12 ग्रह पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पे मेरी जो दो बातें हैं वो नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपका सवाल है आपके, मान लो बच्चों के बारे में, तो 12 घरों में पांचवा घर बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे, और पांचवें घर में क्या लिखा है, 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। अब तीसरे घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक बुध। तो छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो हमने जो भी कुछ देखना है, हमें कुंडली में वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, आपकी कुंडली में मैंने जैसे बोला ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे आपका शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है। और आपकी कुंडली में राहु मुझे खराब लगा है। शनि की बात करूं, शनि अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। तो ग्रह वैसे काफी अच्छे हैं, लेकिन एक दो ग्रह ऐसे हैं जो खराब हैं। और अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर होता है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो चली हुई है वो है राहु ग्रह की आपके ऊपर, जो कि 2007 में चली थी, और अभी तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर है आप समझ लो, 80% है। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर है मंगल का, जिसकी चली है अंतरदशा। दूसरा महीना 24 से चली है, और ये तीसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो आपके ऊपर जो अभी असर है वो राहु और मंगल दोनों का है, खासकर राहु का असर है ज्यादा। और एक आपके ऊपर असर है शनि की साढ़ेसती का। आपके ऊपर साढ़ेसती भी चली हुई है, और ये साढ़ेसती अभी आपकी मार्च में खत्म होगी, मार्च 25 में खत्म होगी। ये होती है 7.5 साल की। पिछले 7 साल हो चुके हैं चली हुई है आपके। देखो जी, अभी जो राहु की दशा चल रही है, राहु देखो जी आपको खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। मंगल आपका अच्छा है। लेकिन आपका जो पहले सवाल है विवाह के बारे में, पहले मैं उसको कवर कर दूं। तो विवाह के लिए देखो जी, 12 घरों में सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, सातवां घर देखना पड़ता है। किसी भी कुंडली में सातवां घर जो है पति पत्नी का होता है। तो सातवां घर है आपकी पत्नी का। अब देखो जी, आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देखना है। तो सातवां घर पत्नी का, सातवें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। और मकर राशि का मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा सातवें घर में, पत्नी घर में चंद्रमा आके बैठा है, इस चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र जो होता है पत्नी का कारक है, इसको भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। तो 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। सबसे पहले देखो जी, सातवें घर का जो मालिक शनि है, अगर मैं उसकी बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा, पहले उस शनि की बात होगी कि शनि पत्नी के रिगार्डिंग कैसा है। तो शनि कहाँ बैठा है, आके 8वें घर में।
पहले देखो जी, शनि जो अच्छे फल देगा वो समझ लो। शनि जहाँ बैठा है आठवें घर में, या आठवां घर किसका होता है? आठवें घर से आयु देखी जाती है, और भी काफी चीजें हैं। अब आठवें घर से आपकी देखी जाएगी उम्र कितनी है। और आठवें घर में एक नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, इसका भी जो मालक है वो है शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। तो शनि आपकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी कर देगा भाई। आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे शनि की वजह से। इस शनि के इस कुंडली में दो घर हैं। एक तो शनि जहाँ बैठा है आठवें घर में, वो उसी का अपना घर है। मतलब शनि यहाँ पे आठवें घर का अच्छा क्यों करेगा? क्योंकि ये शनि का अपना घर है। यहाँ पे को मेरी बात और नोट कर लो, ये जो नौ ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना भी घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, जैसे बुध भी आपका अपने घर में बैठा है। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च का बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर दुश्मन के घर में बैठे हो अच्छे फल नहीं देते। तो शनि आठवें घर में अपने घर में बैठा है, उम्र के लिए बहुत अच्छा है। और शनि इस कुंडली में मैंने बोला था सातवें घर का, पत्नी घर का मालक है। तो पत्नी जाके आठवें घर में बैठी है, आठवां घर बीमारी का भी होता है और भी चीजें, मतलब शनि पत्नी संबंधी दिक्कतें थोड़ी सी पैदा करेगा। थोड़ी बहुत ही, ज्यादा नहीं। जैसे कि एक तो दिक्कत है कि शनि की जब राशि होती है तो ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है। जब भी सातवें घर में शनि की राशि हो, क्योंकि शनि है विलंब का कारक, तो आपका विवाह होगा देरी से। जैसे 27, 28, 29 साल के आसपास आपका विवाह होगा। और दूसरा, आपका अगर विवाह हो भी गया तो आपका पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो शनि अभी दो चीज आपके साथ देगा पत्नी के मामले में, विवाह में देरी कर देगा, और विवाह होने के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा, या थोड़ा सा पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा ये शनि ग्रह। और शनि आपको एक दो बुरा फल और देगा, वो क्या है? इसकी तीन दृष्टियां हैं। यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि से 10वें घर को दृष्टि दे रहा है। 10वें घर में क्या लिखा है? एक एक है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। और 10वां घर है काम काज का। तो शनि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा भाई। नौकरी कारोबार जो करेंगे उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। सातवीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन का घर है, धन संबंधी दिक्कतें। 10वीं दृष्टि पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर, संतान संबंधी चिंता। तो ये शनि के आपको बुरे फल मिलेंगे, लिख लेना क्या क्या बुरे फल है। खासकर धन काम काज के घर की हानि ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे है नीच राशि। दूसरा, अगर शत्रु राशि दूसरे घर में सूर्य की राशि है, धन की हानि करेगा, संतान संबंधी चिंता, और विवाह में देरी, और पत्नी से मनमुटाव। मतलब आपने, आपके लिए शनि के उपाय जरूरी है भाई। क्योंकि अगर आप शनि के उपाय करेंगे आपको क्या क्या फायदे होंगे वो लिख लो। सबसे बड़ा फायदा, आपका जो सवाल है विवाह कब होगा, विवाह में विवाह का सुख कैसा होगा, शनि के उपाय करोगे तो विवाह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, विवाह जल्दी भी हो जाएगा आपका, पत्नी भी अच्छी मिलेगी। और आपकी जो काम काज की दिक्कतें करा रही हैं वो एक बड़ा करनी शनि है, काम काज की दिक्कतें दूर होंगी, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान संबंधी चिंता नहीं होगी। और आपके ऊपर मैंने बोला था शनि की साढ़े सती भी चली हुई है। साढ़े सती भी देखो जी अच्छी नहीं जाती, फिलहाल अभी खत्म हो जाएगी मार्च 25 में साढ़े सती। तो शनि के उपाय करोगे कितने फायदे हो रहे हैं आपके लिए, देखो। तो अब शनि के उपाय क्या है वो लिख लो। पहला उपाय है, आप शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो। और ये आप हर शनिवार को जाया करो, वहां पे प्रार्थना करो जाके। और अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना भी आप जा सकते हैं। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो, या इसको सुना करो। तीसरा उपाय है, आप अगर आपको व्रत रखना आता है तो शनिवार का व्रत रखो, कथा कर लो, आरती कर लो शनि देवता की। लेकिन अगर व्रत नहीं रखना तो वो आपकी मर्जी है। और एक और उपाय है, शनि के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो, उससे भी शनि अच्छा होता है। तो ये आपको उपाय करने पड़ेंगे शनि को सही करने के लिए। शनि में फिर बोलूंगा, देखो जी सबसे जो फायदा ये शनि आपकी कुंडली में देगा, आपकी उम्र के लिए बहुत अच्छा है भाई। और शनि का दान मत करना, क्योंकि वो उम्र भी कम कर देगा। शनि की जो वस्तु होती है कभी दान मत करना। 18 डिग्री का बैठा है वक्री, जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में, लेकिन शनि बुरे फल भी दे रहा है। अब आपकी, मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर में आके चंद्रमा भी बैठा है। और चंद्रमा यहाँ पे बैठा है शनि घर में, शनि को अपना मानता है दुश्मन। लेकिन जो चंद्रमा का स्वभाव है वो बहुत अच्छा स्वभाव है। ये तो ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी जो है सुंदर होगी, आकर्षक होगी दिखने में, उसका स्वभाव अच्छा होगा। चंद्रमा वैसे पत्नी के लिए अच्छा है। शुक्र पत्नी का कारक है, वो भी सही जगह बैठा है, पहले घर में है, कोई पीड़ित नहीं है। वो भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। तो आपकी पत्नी संबंधी जो दिक्कतें मतलब आएंगी, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा ठीक ठाक है, बस शनि की वजह से थोड़ा सा देरी होगी। और हल्का सा पत्नी से मनमुटाव, जहाँ पत्नी का बीमार होना। बाकी निवास कुंडली देखी जाती है, आपकी निवास कुंडली में सातवां घर 4 लिखा है, चंद्रमा की राशि है, और उच्च का बैठा है। इसके हिसाब से तो प्रेम विवाह का भी योग दिख रहा है मुझे भाई। 7वें घर का मालिक चंद्रमा, 5वें घर में उच्च का बैठा है चंद्रमा, मतलब निवास कुंडली दिखा रही है कि पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, बल्कि प्रेम विवाह आपका हो सकता है। लेकिन लगन कुंडली के हिसाब से लगन कुंडली के हिसाब से प्रेम विवाह के इतने योग नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, मैंने अभी क्या बोला था कि ये जो 9 ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? दशा में। दशा आपकी किसकी चल रही है? राहु की। और आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो राहु है। मतलब आपके अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये राहु आपका है। तो अभी राहु की बात करेंगे कि ये मुझे क्यों खराब लगा है। और आपकी एक अच्छी बात क्या है कि राहु की आपकी दशा भी खत्म होने वाली है तीसरा महीना 25 में। 5-6 महीने में भी आपकी 5-6 महीने के बाद दशा खत्म हो जाएगी, जो कि पिछले देखो 18 साल हो चुके हैं राहु की दशा चली को। तो आपका भी बुरा समय खत्म होने वाला है। उसके बाद चलेगी गुरु की दशा, वो आपका समय बहुत अच्छा होगा। तो अब राहु जो आपका है वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका, जहाँ ये राहु बैठा है। चौथा घर देखो जी आपकी है माता का घर। आपकी जो माता है वो कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पहले बता ही रखा कि घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 7, जो कि तुला राशि, मालिक शुक्र है। हमें चौथे घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र तो अच्छा है, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। अब चौथे घर में गुरु राहु को भी देखना पड़ेगा आपकी माता मकान वाहन के लिए। तो चौथे घर में जो राहु है, अब राहु की मैं बात करूं जिसकी आपकी चल रही है दशा, तो राहु चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर माता का है, राहु की वजह से आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी भाई। या तो माता बीमार करेगा आपकी, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का, आपके मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा राहु। वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें, घर में क्लेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें, घर में चोरी होना, घर में आग लगना, घर में वास्तु दोष होना, घर में सांपों का निकलना, ऐसी घटनाएं आपकी होंगी। मतलब ये जो राहु की दशा चल रही है, राहु चौथे घर को खराब कर रहा है। चौथा घर मैंने क्या बोला है? माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानी आपको इस राहु की वजह से आएंगी। और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, ये शनि को भी थोड़ा सा पीड़ित करेगा, जो कि पत्नी घर का मालक है। पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, ये आपके काम काज में दिक्कतें बहुत सारी पैदा करेगा राहु। और राहु साथ में गुरु के बैठा है, चंडाल दोष बना हुआ है, ये थोड़ा सा गुरु को भी खराब कर रहा है। गुरु है तो अच्छा आपका, जिसकी आगे दशा भी आने वाली है, लेकिन वो राहु से पीड़ित होकर बैठा है। और गुरु आपके है भाग्यश, भाग्य घर का मालिक, तो राहु गुरु को खराब करेगा। तो भाग्य भी आपका ज्यादा साथ नहीं देगा। और गुरु छठे घर का मालिक है, आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि राहु का सही होना बहुत जरूरी है। और राहु ने आपके गुरु को भी खराब कर दिया है। और आपके ऊपर राहु की दशा भी चल रही है, और राहु थोड़ा सा शनि को भी पीड़ित करेगा, पत्नी घर का जो मालक है। तो कुल मिला के राहु के उपाय आपके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या उपाय है वो आप लिख लो भाई। और ये उपाय जब तक दशा है तब तक कर लो, आप बाद में चाहे छोड़ देना। पहला उपाय है राहु के लिए, आप राहु कवच का जो पाठ है ये पढ़ना है, या इसको सुना करो शाम को या रात को। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ या तो रात को या शाम को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तीसरा है राहु का दान करो। क्या दान होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और ये दान कब तक करना है भाई? दान आप मैं बोलूंगा लाइफ टाइम करना राहु का। राहु की जो वस्तु है उनका दान तो लाइफ टाइम करना। बाकी ये जो पाठ मैंने बोले हैं, राहु कवच राहु स्रोत, ये पाठ जब तक दशा है आपकी तीसरा महीना 25 तक, तब तक कर लो। उसके बाद चाहे छोड़ देना। लेकिन करते रहो, अभी कुछ समय तक करो, 2-3 साल तक कर लो ये पाठ। क्योंकि गुरु को भी खराब कर रहा है और आगे गुरु की दशा भी आने वाली है। और चौथा उपाय है, राहु जो है वो शिव जी का भक्त है। तो आप शिव जी की अगर पूजा उपासना करेंगे राहु कष्ट नहीं देगा। और हनुमान जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। और दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हो। ये राहु के अपने उपाय करने हैं। दोनों राहु कवच राहु स्रोत के पाठ शाम को या रात को पढ़ लिया करो। दान आपने करना है, दान की वीडियो भेज दूंगा। शिव जी के मंदिर जाओ, शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप किया करो, हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो। हनुमान जी के पाठ तो आपको कई फायदे होंगे। शनि के लिए अच्छा है, राहु के लिए अच्छा है, मंगल के लिए अच्छा है, दुर्गा जी जो दुर्गा चालीसा पढ़ लिया करो। अब आगे बढ़ते हैं। इसी घर में देखो जी राहु के साथ गुरु बैठा, और आपको मैंने भी क्या बोला कि गुरु की आपकी दशा भी आने वाली है। ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी जैसे राहु की दशा, इसके बाद चलेगी गुरु। गुरु मतलब बृहस्पति की दशा चलेगी। तीसरा महीना 25 में चलेगी, 43 में खत्म होगी। सवाल ये है कि गुरु की जो दशा आने वाली, गुरु कैसा है भाई? गुरु आपका है बहुत अच्छा। लेकिन मैंने क्या बोला, गुरु थोड़ा सा, गुरु के अच्छे फल जो हैं वो कम हो रहे हैं साथ में राहु बैठने की वजह से, क्योंकि ये चंडाल दोष बना है। गुरु अच्छे फल क्या देगा? पहले सवाल ये है।
तो गुरु भी देखो जी आपके चौथे घर में बैठा है। राहु तो चौथे घर को कर रहा था खराब, कि माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था, गुरु ग्रह देखो जी, गुरु भी आपका चौथे घर में ही बैठा है, जो कि चौथा घर है माता मकान वाहन। और गुरु का जो अपना घर है वो है ये नौवां घर। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका अगर भाग्य देखना है, नौवां घर, नौवें घर में क्या लिखा है 12, जो कि मीन राशि, मालक बना गुरु। तो भाग्य आपका देखना है, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। और गुरु देखो जी मतलब भाग्य जाके बैठा है चौथे घर में। चौथा घर माता, माता के द्वारा आपका भाग्योदय होगा, या माता भाग्यवंशी आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सुख मिलेंगे। खासकर अभी गुरु की जो दशा चलेगी आपकी तीसरा महीने के बाद, उसमें आपका भाग्य आपका साथ देगा। खासकर मकान वाहन का सुख मिलेगा उसमें आपको। ये गुरु आपको तीन दृष्टियां हैं, 5 में ये भी, 8 में ये भी, आपके उम्र के लिए अच्छा है, धार्मिक बनाएगा। गुरु की जो दशा चलेगी आगे, इसमें आपकी धार्मिक काम रुचि बढ़ जाएगी, भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा, पाठ पूजा आप ज्यादा करने लगेंगे, काम काज आपका चलने लगेगा, क्योंकि काम काज घर को देख रहे हैं। बाहर में खर्चे वैसे बढ़ेगा, लेकिन शुभ कामों के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे। गुरु लेकिन छठे घर का भी मालक है, ननिहाल का। ननिहाल का भी सुख मिलेगा आपको गुरु की दशा में। जो आपका ननिहाल है उसका सुख मिलेगा। वैसे रोग का रोग, माता माता को गुरु भी आपकी थोड़ी सी रोगी बनाएगा। देखो जी यहाँ पे मैं गुरु के जो अच्छे फल बता रहा हूँ, उसमें मैंने क्या बोला, कमी आएगी थोड़ी सी इस राहु के साथ बैठने की वजह से। राहु जो है 27 डिग्री का बैठा है, इसकी पावर हमने -0 करनी है और गुरु की पावर को बढ़ाना है। तो राहु के जो उपाय हैं वो तो आप चाहे करते रहना, दान भी करते रहना, छोड़ना मत ये दान, दोनों पाठ जो है पढ़ते रहना। अब गुरु के सवाल की क्या उपाय करने हैं ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। तो गुरु के उपाय अभी तो आप रुक जाओ, क्योंकि अभी 5-6 महीने पड़े हैं, लेकिन गुरु के आपने उपाय जरूर करने हैं। क्या क्या उपाय हैं उस समय आपने गुरु का करना है? एक तो मंत्र जाप गुरु की दशा में, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दूसरा है गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, तो आपने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है। और ये तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये देखो जी 3 उपाय आपने करने हैं गुरु की दशा में, जो कि आगे चलेगी। गुरु का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ। कब करने हैं ये दोनों तीनों काम? सुबह का टाइम। अभी आप 4-5 महीने रुक जाओ। एक चौथा उपाय भी कर लेना, बृहस्पतिवार का व्रत रख लेना, कथा कर लेना, अगर आती है आरती कर लेना। आरती इसकी सुन लिया करो, यूट्यूब पे काफी वीडियो है, वहां पे लिखोगे बृहस्पति की आरती, वो सुन लिया करो रोजाना। बाकी व्रत कथा हर बृहस्पतिवार को की जाता है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। देखो जी अगर व्रत रखना आता है तो हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत रखना, कथा करना। पीले रंग का दान मत करना गुरु की दशा में, बल्कि नीले कपड़े कम यूज करो, नीले कपड़े कम यूज किया करो। अब आगे बढ़ते हैं आपके। देखो जी चौथे घर में जो, क्योंकि चौथे घर में जो गुरु राहु बैठे हैं, ये तो चौथे घर का कुछ अच्छे कर रहे हैं कुछ खराब कर रहे हैं, लेकिन चौथे घर में जो 7 लिखा हुआ है, इसका जो माल शुक्र है वो आपका बैठा है पहले घर में। शुक्र पहला, शुक्र आपका फिर भी अच्छा है, शुक्र की वजह से फिर भी आपको लाइफ में माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। और शुक्र पहले घर में बैठ के, पहला घर है आपका शरीर, सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी करेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। और शुक्र इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालिक शुक्र। 11वां घर आमदनी, आमदनी अच्छी, इच्छाएं पूरी, लाभ देगा, पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है। आपको फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों में रुचि होगी, संगीतकार गीतकार हो गया, मतलब शुक्र की चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कामों को भी बनाता है, काम वासना भी बढ़ाता है। फिलहाल अच्छा है आपका शुक्र। बाकी पहले घर में जो 4 लिखा है मालिक चंद्रमा, वो बैठा है पत्नी घर में, 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, चंद्रमा भी अच्छा है, लगन अधिपति योग बना है, आपके शरीर के लिए अच्छा है, हेल्थ अच्छी, पत्नी के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे मंगल की मैं बात करता हूँ। मंगल है इस घर का मालिक 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान देखनी है आपकी, 5वां घर देखेंगे। 5वें घर में क्या लिख रखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल। संतान के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। और संतान के लिए 5वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी थी? शनि की। शनि को भी देखना पड़ेगा। शनि को हम पहले देख चुके हैं, वो ये दिखा रहा है कि संतान थोड़ी सी देरी से होगी, या संतान का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन 5वें घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा, जो कि 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा है। और मंगल जहाँ बैठा है 11वें घर में, वो है लाभ का घर। लाभ आमदनी, मतलब संतान जाके बैठी है लाभ के घर में, संतान आमदनी के घर में, संतान इच्छा पूर्ति घर में। संतान होने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी भी होनी शुरू हो जाएंगी। संतान, जब आपकी संतान होगी उसके बाद आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपके कामों में लाभ भी होगा संतान होने के बाद।
और मंगल इस 10वें घर का मालक है, जहाँ पे एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल। 10वां घर काम काज, पिता, काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। देखो जी मंगल है तो अच्छा, लेकिन ये 0 डिग्री का बैड है, इसका बल बढ़ाना पड़ेगा आपको। बल मतलब इसकी 0 को 15 करना है, तो इसका बल बढ़ाने के लिए आपको 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय, आप अभी सुबह के टाइम, अभी क्योंकि आपके ऊपर देखो राहु की है बड़ी दशा और मंगल की है अंतरदशा। राहु तो हम देख चुके हैं जो कि आपका खराब है, लेकिन मंगल जो है आपका अच्छा है। मंगल किस मामलों में अच्छा है? मंगल आपके काम काज के लिए अच्छा है, लाभ देगा, काम काज से लाभ देगा, पिता से लाभ देगा, सरकार से लाभ देगा, आमदनी करेगा अच्छी, संतान से लाभ देगा। लेकिन बल उसका कम है, तो अच्छा बल कम हो रहा है। तो बल बढ़ाने के लिए आप मंगल का पहला उपाय है कि आप मंगल का मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम अंग अंगारकाय नमः। ये मंत्र आप चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला कर सकते हो। दूसरा उपाय, मंगल का जो रत्न है वो आपने दान करना है, जो कि है मूंगा रत्न। मूंगा रत्न देखो जी आप ले लो अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट है 70 किलो, तो 7.25 रत्ती का ले लो। 80 है तो 8.25 रत्ती का मूंगा रत्न लेके उसको आपने तांबे में जड़वा लेना है, और राइट हैंड की इस उंगली में, रिंग फिंगर में आपने धारण करना है। धारण करने से पहले आपने कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। और तो ये होगा मंगल के उपाय। बाकी 10वें घर में जो केतु है, ये भी आपका थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो पाए ज्यादा हो जाएंगे। इसके लिए आप काम कर लो, कुत्तों को रोटी डाला करो। अब आपके यहाँ पे 12वें घर में सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ। पहले बुध की बात करूँ, बुध अच्छा है क्योंकि ये 12वें घर में अपने ही घर में बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। मेहनती, तीसरे घर का मालक है, मेहनती साहसी। लेकिन सूर्य को थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ आपको। अभी जैसे मैंने 12 घर बोले हैं कि 10वां घर है काम काज का, 11वां घर है आमदनी का। ऐसे ही दूसरा घर जो होता है कुंडली में, ये होता है धन जोड़ने का। धन कमाना देखो जी लग प्रोसेस है, धन जोड़ना लग है। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे। धन का जोड़ने का मतलब है चाहे वो पैसे के रूप में जोड़ा है आपने, चाहे कोई जमीन ले ली है, एफडी करा ली है, आरडी। तो दूसरा घर धन जोड़ने का है। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है। अब दूसरे घर में एक नंबर लिख रखा है 5 नंबर, जो कि होती है सिंह राशि, इसका मालक है सूर्य है। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा, और सूर्य जाके बैठा है 12वें घर में। और 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा। मतलब 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। अब सूर्य मैंने क्या बोला है, दूसरा घर धन का मालक है, और बैठा है 12वां घर खर्च, मतलब आपका धन खर्च के घर में बैठा है। सूर्य आपका धन भाई खर्च कराएगा, धन आपका खर्च होता रहेगा। लेकिन ये 12वां घर विदेश का है, धन विदेश, आपको विदेश से भी धन आएगा, या विदेशी कोई व्यापार करते हो या विदेश में जाते हो, वहां से भी आपको धन आएगा। तो सूर्य का जो नुकसान थोड़ा सा ये है कि आपके धन मतलब खर्च होगा। और यहाँ पे देखो जी कि सूर्य का पाठ है, वो पाठ पढ़ने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं, धन फजूल में खर्च नहीं होगा। जो कि है शिव परोक्त, ये पाठ आपने पढ़ना है, शिव परोक्त। सूर्य अष्टकम का पाठ है ये सूर्य अष्टकम, ये पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। शिव शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम, ये पाठ पढ़ने से भाई धन संबंधी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य धन का मालक है, धन खर्च करा रहा है। अब इसके बारे में देखो जी शास्त्रों में जो लिखा रखा है सूर्य के बारे में, आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो कर्क लगन आपका है, सूर्य बैठा है 12वें घर में। ये आप पढ़ो, यहाँ पे देखो कर्क लग्न में सूर्य स्थिति, धनेश सूर्य 12वें मिथुन राशि में होने के कारण जातक की आर्थिक स्थिति विषम होगी। जातक में पूर्व माया सारा धन खर्च कर देता है, परंतु ये खर्च शुभ कामों के ऊपर होता है, मतलब अच्छे कामों के ऊपर भी धन खर्च होगा। पिता, क्योंकि पिता कारक होता है सूर्य 12वें घर में बैठ के, पिता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करता है, जहाँ तो पिता बीमार होता है या पिता से बनती नहीं। और इसके अलावा सूर्य राइट आंख का कारक, राइट आंख में दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे लिख रखा है सूर्य यहाँ नेत्र पीड़ा देता है। दैनिक सूर्य 12वें में धनहीन जो की स्थिति होगी, जातक के पास रुपया आएगा पर खर्च होता चला जाएगा। अब तो आपको जो मैंने पाठ बोला वो पाठ पढ़ना है आपने, उससे ये दिक्कतें दूर होंगी। यहाँ पे देखो बुध किसके साथ बैठा है, ये लिख रखा है सूर्य बुध। और यात्रा धनवान तो होगा, लेकिन यात्री अधिक करेगा, यात्रों में लाभ भी रहेगा। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। एक और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। एक तो देखो जी आपके ऊपर चल रही है शनि की 6.5, इसको अच्छा नहीं माना गया, इसमें भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आती हैं। एक चल रही राहु की दशा, जो कि आपका मुझे सबसे ज्यादा खराब लगा है कुंडली में। अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा। और तो क्या क्या उपाय जरूरी हैं?
आपके कुछ उपाय हैं सुबह का टाइम, कुछ है रात के समय। पहले सुबह के उपाय लिख लो क्या क्या है। सुबह जब आप उठोगे नहा धो के एक तो ये पाठ पढ़ लिया करो, शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम। सूर्य का पाठ है, इससे आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। और सुबह के टाइम आप ये मंगल का जो मंत्र है ओम अंग अंगार के नमः, ये मंत्र कर लिया करो। और सुबह के टाइम आपको मैंने बोला अभी जो 4-5 महीने के बाद गुरु का मंत्र शुरू कर देना, अभी रुक जाओ चाहे। गुरु का मंत्र बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत, ये आप शुरू कर देना जब गुरु की आपकी दशा चलेगी। अभी फिलहाल आप मंगल का मंत्र कर लो, शिव प्रोक्त सूर्याष्टकम का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लो। और रात के समय क्या करना है, रात के समय आप लिख लो कि राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रात के समय या शाम के समय। और शनि चालीसा का पाठ भी रात को या शाम को पढ़ा करो। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बोली हैं आपको मैंने, एक तो मैंने बोला है कि शनि मंदिर जाया करो। और ये शनि मंदिर आप हर शनिवार को भी जा सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप रोजाना भी जा सकते हो, लेकिन शनिवार को जरूर जाना है। और वहाँ पे जाके प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर साड़सती। और आप मेरी कुंडली के विवाह के घर के भी मालक हैं, जो मेरी विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, मेरा विवाह जल्दी हो जाए और पत्नी भी मुझे अच्छी मिले। और बाकी आपको मैंने बोला है आप शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, क्योंकि आपकी जो विवाह संबंधी दिक्कत है वो शनि की वजह से आ रही है भाई। अगर आपकी मेन दिक्कत है विवाह वाली, तो शनिवार का व्रत भी रख लिया करो, कथा करो, आरती करो। और हनुमान जी का पाठ आपको मैंने बोला है, वो राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। तो हनुमान चालीसा आप वैसे भी पढ़ते हैं, आपने लिख रखा था, अच्छी बात है। और आपको दान, एक तो मैंने बोला राहु का दान बोला है, जो कि दान की वीडियो में भेज दूंगा। ये दान आप चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो, या मतलब आपकी मर्जी है। और ये दान करते रहो लाइफ टाइम। और राहु के लिए क्या बोला है, शिव जी की भी पूजा पासना करो। खासकर सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर में जाके, वहां पे जाके ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। हनुमान जी का पाठ हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया। चाहे दुर्गा चालीसा रहने दो, क्योंकि ज्यादा पाठ पूजा हो जाएंगे फिर आपको दिक्कत आएगी, रहने दो। और गुरु के जो पाए हैं वो अभी आप रहने दो, इनको गुरु की दशा में शुरू कर देना, ये जो 4 पाए मैंने बोले हैं। तो ये है देखो जी कुंडली का फलादेश। और बाकी रतन आपको मैंने मंगल का मूंगा बोला है, वो आप जब भी आपका बजट होगा कर लेना। दान एक तो राहु का बोला है, दान की वीडियो में भेज दूंगा। शनि का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, मंगल का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, सूर्य का भी दान नहीं करना। दान सिर्फ राहु का कर सकते हो और केतु का दान कर सकते हो। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। और राहु के दान क्या है, क्या दान की वस्तुएं हैं राहु के दान में आती हैं, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। नीले कपड़े कम यूज कर सकते हो, काले कपड़े में भी कम यूज करो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। बाकी आपकी पत्नी की और दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा कि दोनों के गुण कितने आ रहे हैं। और बाकी आपकी कुंडली मंगल दोष नहीं है, साढ़े चल रही है, साढ़े आपकी खत्म हो जाएगी आगे। ये भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, साढ़े अच्छी नहीं जाती, इसमें भी दिक्कतें आती हैं, काम आसानी से बनते नहीं। बाकी आपका आगे समय अच्छा शुरू होने वाला है, क्योंकि आपकी साढ़े भी खत्म हो जाएगी मार्च में, और राहु की दशा भी खत्म होने वाली है, और गुरु की दशा आने वाली है। तो आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है मार्च के बाद।